डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिहार में पिछड़ेपन और विकास न होने के पीछे वहां की सरकारें और आवाम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार की सड़कों की स्थिति को बेहद दयनीय बताया। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन वाले इन हालात के लिए वहां की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को जागना होगा और नशा मुक्त होना होगा, तभी उनका कल्याण हो सकता है और बिहार का विकास हो सकता है। चलो सुनो, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। हम नहीं पीते, हम कभी कभी अपनी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं या दोस्त की जगह दुश्मन है? अरे दोस्त होता तो शराब ना पिलाता, वो दोस्त की जगह दुश्मन है, इसलिए तो शराब पिला रहा है। दोस्त वो होते हैं जो कहते हैं यार मैं तो पीता हूं तुम ना पियो, मैं तो गलत रास्ते पर हूं तुम ना चलो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं तो तुम्हें भी गलत बना दूं। दोस्ती का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं पर मेरे दोस्त तुम गलत रास्ते पर ना चलना, ये दोस्ती है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दोस्त बन करके आपके साथ सबसे बड़ी दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपनी डिक्शनरी से ऐसे लोगों को डिलीट कीजिए। यदि जीवन में अपना उत्थान चाहते हैं, अपना कल्याण, आपके बिहार में जितनी तेजी से विकास होना था, जितनी तेजी से आपका उत्थान होना था, उतनी तेजी से नहीं हुआ। जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें तो हैं ही, लेकिन आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं कि आप लोग शराब में उलझे रहे। अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए आपने सोचा नहीं कुछ। आप स्वयं भी तो जिम्मेदार हैं। 500 रुपए कमाते हैं जिसमें 200 रुपए की शराब पी लेते हैं। 300 रुपए में बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि बच्चों के लिए रहने के लिए घर बनवाएंगे? घास फूस की झोपड़ियों में आप लोग रहते हैं। मुझे देखकर बड़ा कष्ट हुआ जब मैं यहां आया। आज भी बिहार में लोग घास फूस की झोपड़ियों में रह रहे हैं, इतनी गरीबी है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ और अभी जब जब मैं देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे देश में अन्य राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए आप, बिहार और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं चले जाइए, बिहार जैसी स्थिति अब कहीं की नहीं। कभी रही होगी पर सारे राज्य तरक्की कर गए, पर बिहार अभी जिस गति से आगे बढ़ना था उस गति से अभी नहीं बढ़ा। मैं यहां, आप सोचिए इस गांव में आज 2023 में आज सड़क नहीं है इस गांव में, तो सोच सकते हैं आपके बिहार की गति कैसी होगी। कहीं ना कहीं आप बिहार वासियों को जागना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ी सी मानसिकता बदलिए और नशा को किनारे रख दीजिए। यदि आप बिहारवासी अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो नशा त्याग कर 2 पैसा ज्यादा कमाओ, मेहनत करो और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरियां देने वाले बनो। अब जागो, अब पढ़े लिखे हो, अब पुराना बिहार गया, अब नए बिहार की रचना कीजिए। आप लोग नई सोच के साथ आगे बढ़िए। नौकरियां लेने वाले ना बनो। नौकरियां लेने वाले रहोगे तो सारी जिंदगी नौकर रहोगे, नौकरियां देने वाले बनोगे तो मालिक बनोगे, मालिक। आपके राज्य का विकास तेजी से हो सकता है यदि बिहार का प्रत्येक युवा जाग जाए तो। लेकिन युवा क्या अलग कर रहा है? 2 पैसे मिले तो पैक दबा के आ जाता है। बताओ, बिहार में रोटी सस्ती है या मांस सस्ता है? बताओ, चावल सस्ता है या मांस सस्ता है? जोर से
बिहार में रोटी सस्ती है, चावल दाल सस्ती है, लेकिन तुम खाते क्या हो? मांस। महंगी चीज, महंगा खाते हो पहला, दूसरा पाप भी कमाते हो किसी की हत्या का। तुमसे खाना पीना भी तो नहीं आया। अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, सस्ता आता है। 2 पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ मस्त अच्छे स्कूलों में, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, 2 पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, और जरूरतें पूरी हो जाएं और 2 पैसा बच जाए तो 2 पैसे को, धन को धर्म से जोड़ दो। यही तो जिंदगानी है, यही तो जीवन है। यहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो शुरू दिन में आया तो मेरे को रोना आ गया कि राम राम, यहां की ये हालत है। अभी हमारे यहां 70 साल पहले ऐसा था जैसा बिहार में आज है। मतलब भारत के अन्य राज्यों से बिहार अभी 70 साल पीछे है। आप जो बिहार से बाहर जाते आते होंगे काम धाम के लिए, आप खुद इस बात को जानते होंगे। और ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई हैं, आप चाहेंगे तो बिहार का पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मेहनत कीजिए, कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे आगे हो सकता है। इसलिए ठान लीजिए कि छोटा सा काम धंधा बिजनेस खुद का करेंगे, और हमें नौकरी लेना नहीं है साहब। अब तो विचार बदल दो, नौकरी देना है बस। नौकरियां जोर से बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला? क्या? तो आपको क्या बनना है? देने वाला। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई और आपने काम किया, 5 साल के अंदर आपके बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 साल में बहुत समय नहीं लगता, विचारों के बदलते ही सब बदल जाता है। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, कैसे 2 पैसा कमा सकते हैं, कैसे 2 पैसा आएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं, भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी यहाँ। आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है? मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास? इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से, जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए और अपने मन लगा के काम कीजिए, 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा।
ठीक है।